भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बावड़ियों, कुएं और खुले बोर के संबंध में अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं सीएम ने कहा कि इंदौर में निर्दोष लोगों की जान चली गई है, ऐसा भविष्य में ना हो, उसे रोकने के संपूर्ण उपाय कराए जाए। और प्राचीन कुएं और बावड़ियां, उन पर कब्जा हो गया और कई जगह उनको कवर्ड कर दिया, बिना भरे कवर्ड कर दिया। ऐसी मुझे सूचनाएं मिली है। इंदौर की घटना हम सबको पता है। इंदौर में कितनी हृदय विदारक घटना हुई है, मैं अभी तक उस घटना को भूल नहीं पा रहा हूं, जिसमें निर्दोष लोगों की जान गई है। और इसलिए ये जरूरी है कि हर जिले में ऐसे कुएं और बावड़ियां चिन्हित कर ली जाए जिनको कवर्ड कर दिया गया है। अभी इंदौर की भी बावड़ी 30 साल पहले कभी कवर्ड की थी, उसी के ऊपर सीमेंट कंक्रीट कर दिया और वो बाद में गिर गई तो इतनी जानें चली गई। 30 साल पहले कभी 30 साल से भी ज्यादा हो गए। तो हर जिले में आप गंभीरता के साथ सूची बना ले के पुराने कुएं बावड़ी कहां कहां थे। आबादी के क्षेत्रों की चिंता करें। कोई खेत में कोई पुराना कुआं बावड़ी हो वो बात अलग है, लेकिन उसमें भी ये चिंता करें कि ऐसा ना हो कि कोई गिरे। तो कुएं और बावड़ी नंबर और बोर, खुले हुए बोर, पूरे प्रदेश में खुले हुए बोर, ये प्राइवेट बोर भी हो सकते हैं, सरकारी तो ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन वो भी देख लें, क्योंकि आए दिन हम लोग देखते हैं बोर में गिर जाते हैं बच्चे। तो एक बार ये चिन्हित करना बहुत आवश्यक है कि कुएं, बावड़ी, खुले बोर, इसकी सूची बजा। खुले बोर को तो खुला रहना नहीं देना, जिसके खेत में है या घर में, गांव में किसी के प्राइवेट भी है, सरकारी भी आप चेक कर ले तो कर्मचारी अधिकारी जिम्मेदार होंगे। और प्राइवेट के यहां किसी के यहां बोर है तो आप उसके खिलाफ तत्काल एक्शन लो, सीधे एफआईआर करो। हम किसी बच्चे के गिरने का इंतजार ना करें। और दूसरी बात, आप पता कर लें आपके स्रोतों से, बुजुर्गों को, कई लोगों को पता होगा कि गांव में ही कौन सा कुआं था जो, तो उनको चिन्हित करवा लीजिए और जांच करके अगर ऐसी स्थिति है तो उसको फिर ओपन करवाना चाहिए। उसको ओपन करवा के ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि जिसके कारण कोई दुर्घटना की संभावना ना बचे। अगर कोई का कब्जा है तो वो आप देखिए, अगर ओपन हो सकता है और उसमें पानी भर सकता है तो बाउंड्री बननी चाहिए फिर उसकी। मैं ऐसे कुओं की बात भी कर रहा हूं बावड़ी की, जहां बाउंड्री नहीं है, केवल सपाट पड़े हुए हैं। कई बार ऐसी घटना होती है, कोई जीप ही गिर गई, चलते चलते कोई जानवर गिर गया, तो उनमें मुंडेर वगैरह है कि नहीं, प्राइवेट भी है तो उसको मुंडेर बनवानी पड़ेगी। ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता। मेरा भाव आप सब समझ गए होंगे कलेक्टर्स, कि आगे भविष्य में फिर से इंदौर जैसी घटना ना हो, उसको रोकने के संपूर्ण उपाय आप कीजिएगा। तो मैं समझता हूं कि चीज आपके ध्यान में आ गई है, क्योंकि हम कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ना चाहते जिसके कारण कोई दुर्घटना हो। मध्य प्रदेश चुनावी दौर के पहले कांग्रेस के लोगों में जागरूकता लाने के प्रयासों में जुट चुकी है। इसी बीच केंद्र सरकार की लोकतंत्र की नीतियों के विरोध को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने खरगोन सुभेशी अस्पताल परिसर में बैठक के दौरान कहा कि बीजेपी की नीतियों का हम विरोध करते हैं। साथ ही कांग्रेसियों ने भी कहा कि राहुल गांधी ने बीजेपी की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। भाजपा लोकतंत्र की हत्या का एक मौका नहीं छोड़ रही। पूरे देश में हम आंदोलन कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में आए हैं।
अभी हमने सारी बात आपके पत्रकार बंधुओं से, आपके साथियों के साथ हमने करी है। निश्चित रूप से आप लोगों ने पूरा घटनाक्रम देखा है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। हम लोग इस बात को लेकर हम जनता के बीच में हैं और हमें आप लोगों का साथ चाहिए, यही हमारा आपसे निवेदन है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व का चेहरे में धर्मवाद सम्मेलन कर रही है। नहीं, कांग्रेस शुरू से ही धर्म के आधारित ही, मतलब ऐसा धर्म नहीं, हमारा सर्वधर्म समभाव के आधारित हम राजनीति करते हैं। महात्मा गांधी ने भी जो है राम राज्य की बात करी थी। महात्मा गांधी उनकी भजन में वो जो राम के भजन गाते थे। तो कांग्रेस शुरू से, लेकिन राम भगवान हमेशा संवेदनशील भगवान रहे हैं। उन्होंने उनके राजकाज में उन्होंने सब लोगों को, चाहे गरीब से गरीब आदमी भी हो, कोई अमीर हो, सबको साथ लेके चले। वही कांग्रेस पार्टी की परंपरा है और हम जो धर्म यही कहता है कि सबको साथ लेके चले। राहुल गांधी के फैसले पे बीजेपी वार कर रही है कि तो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के खिलाफ जा रही है। और ये तो हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं ना। कोर्ट का कभी ऐसा फैसला है क्या कि मानहानि के प्रकरण में पूरी सजा मिल जाए? तो पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में आया है। ईडी सीबीआई को लेकर क्या कहना चाहोगे? देख ही रहा हो आप, कुछ छुपा है ही नहीं। जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाता ईडी सीबीआई आ जाए। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने को लेकर सियासत गरमाई हुई है। वहीं कई कांग्रेसी न्यायालय के फैसले को जल्दबाजी में लिए गए फैसले बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के संसदीय सचिव राजेंद्र मिश्रा ने जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ महीनों से ऐसी परिस्थितियां देश के अंदर निर्मित की जा रही हैं और किसी भी तरीके से नेहरू परिवार को कैसे समाप्त करना है, इस दिशा में सारे प्रयास चल रहे हैं। आपने कैसे ये कह दिया कि अपील नहीं की? हमको 30 दिन का समय है इस्माइल जी, तो 30 दिन में मैं ये नहीं जानता। क्या कांग्रेस पार्टी अपील करेगी? ये आपका दूसरा प्रश्न है। पहले वाले का हम जवाब दे लें तब दूसरे की बात करें। पहले वाले में मैं केवल आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये राहुल गांधी से संबंधित जो अपील करने का प्रश्न है, ये तो उस मजिस्ट्रेट ने जिसने वो फैसला सुनाया उसने हमको 30 दिन का समय दिया। तो उस 30 दिन के समय में हमको उतना तो इंतजार आप कर लेने दीजिए। जब वो 30 दिन निकल जाएगा उसके बाद इस पर भी मुझको कहना है, भारतीय जनता पार्टी इतनी उत्सुक है, जितने प्रेस प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आते हैं, अरे अपील क्यों नहीं कर देते, अपील क्यों नहीं कर देते? अरे तुम सलाह दोगे अपील करने के? हमारे पास भी बड़े बड़े कपिल सिब्बल से लेकर के तनखा जी जैसे लोगों को लेकर के, मनु सिंह भी जैसे लोगों को लेकर के तमाम वकील हैं, सलाह लेंगे, मशवरा करेंगे और फिर हमारा जो कांग्रेस का श्रेष्ठ वर्ग है वो निर्णय करेगा। बुंदेलखंड में प्रसिद्ध कुआं ताल बनोली मेले की शुरुआत हो गई है। वहीं मेले में दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने कुआं ताल बनोली पहुंचकर माता के दर्शन किए, वहीं मेले का भ्रमण भी किया। साथ ही कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसडीओपी सौरभ रत्नाकर सहित मेले में तैनात पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।
अंतागढ़ में पुलिस जवानों ने नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि जवानों की सर्चिंग अभियान के दौरान नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया गया है। साथ ही स्मारक को नक्सलियों ने जुंगड़ा के जंगल में बनाकर रखा था। जानकारी के अनुसार नक्सलियों के मारे गए साथियों की याद में ये स्मारक निर्मित किया गया था। अंतागढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस 3 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही है। बता दें कि सर्चिंग पर निकली कांकेर पुलिस और डीआरजी की संयुक्त टीम ने नक्सलियों को गिरफ्तार किया। तीनों नक्सली कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना के अंतर्गत हतुलबेड़ा और पानी डोबीर के निवासी हैं। वहीं पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की है। सुकमा जिले में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत जिला पुलिस वाहिनी कोबरा की संयुक्त बल को बड़ी सफलता मिली है। मरईगुड़ा लिंगनपल्ली मार्ग में एक महिला और एक पुरुष को संदिग्ध हालत में घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। वहीं पूछताछ करने पर मिलिशिया सदस्य के रूप में 5 से 6 सालों से काम करना बताया गया। साथ ही दोनों नक्सलियों ने प्रतिबंधित माओवादी संगठन के अन्य नक्सलियों के साथ पिछले साल सिदुरगुड़ा के पास ट्रक व पोकलेन में आगजनी की घटना को शामिल होना स्वीकार किया है।